कर्ज में डूबा पाकिस्तान, शांति का ठेकेदार कैसे बन गया? जिसके पास पैसे नहीं, वो गाजा को 9,000 करोड़ कैसे देगा? क्या गाजा पीस बोर्ड शांति मिशन है या नया पावर गेम? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बनाए गाजा बोर्ड ऑफ पीस में 8 इस्लामिक देशों ने शामिल होने पर सहमति जताई है। इन देशों में तुर्की, कतर, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई शामिल हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने कतर की राजधानी दोहा में संयुक्त बयान जारी कर इसका ऐलान किया। हर देश अपने अपने कानूनी और जरूरी प्रक्रियाओं के तहत इसमें शामिल होने से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान शामिल होगा। कंगाल देश जिसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, पाकिस्तान कर्ज से लबालब डूबा हुआ है। पाकिस्तान अमेरिका के कर्ज तले दबा हुआ है, अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा है। पाकिस्तान ने ट्रंप और दुनिया को दिखाने के लिए हां तो बोल दिया, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट 9,000 करोड़ कहां से जुटाया जाए भाई? शहबाज और मुनीर गाजा पीस बोर्ड को 9,000 करोड़ कहां से देंगे? क्या अब गाजा के लिए इस्लामाबाद नीलाम होगा? क्या चाहते हैं ट्रंप? क्या चाहते हैं शहबाज शरीफ? पाकिस्तान अपना देश छोड़कर हर जगह पैर पसार चुका है। गाजा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और वो खुद भी पाकिस्तान के अंदर से जल रहा है। धार्मिक कट्टरता इन देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। पाकिस्तानी सरकार को लोगों की जरा भी परवाह नहीं। बिना किसी सार्वजनिक बहस और संसद की राय के बगैर इसमें पाकिस्तान शामिल हो गया। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस को गलत ठहराने के लिए कई वजह बताई हैं। बोर्ड ऑफ पीस को लेकर एक औपनिवेशिक कोशिश का औपनिवेशिक कोशिश बताया जा रहा है इसको, जिसका मकसद न सिर्फ गाजा पर राज करना है बल्कि संयुक्त राष्ट्र के समानांतर एक सिस्टम बनाना है। बोर्ड ऑफ पीस को लेकर ऐसी आशंका कई एक्सपर्ट जाहिर कर चुके हैं। खोकर ने चिंता जताई कि यह बोर्ड ऐसे तरीकों और संस्थानों से अलग होने की हिम्मत रखेगा जो अक्सर फेल हो गए हैं या फेल होते आए। इजराइल ने पहले बोर्ड ऑफ तुर्की और कतर की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यकाल ने इसमें इजराइल के शामिल होने की घोषणा की। ट्रंप ने दुनिया भर के 59 नेताओं को इस बोर्ड में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है, जिनमें भारत भी शामिल है। पाकिस्तान ने जहां न्योता स्वीकार कर लिया, वहीं भारत ने अब तक इस पर फैसला नहीं लिया है। बोर्ड का मकसद गाजा में युद्ध विराम समझौते की देखरेख करना और दूसरे झगड़ों को भी सुलझाना है। अब बात करते हैं कि ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या भाई? ट्रंप ने पहली बार पिछले साल सितंबर 2025 में गाजा युद्ध खत्म करने की योजना पेश करते हुए इस बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने करीब 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा है। पिछले हफ्ते दुनिया के नेताओं को भेजे गए न्योते में बताया गया था कि इस बोर्ड की भूमिका सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर संघर्षों को सुलझाने में भी काम करेगा। भेजे गए एक मसौदा चार्टर में कहा गया कि जो देश 3 साल से ज्यादा समय तक इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहते हैं, उन्हें $1 अरब का योगदान देना होगा।
1 अरब डॉलर। ट्रंप ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गाजा पीस बोर्ड ऑफ में शामिल होने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने यह बयान स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान दिया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन को न्योता दिया गया था और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ पुतिन ने कहा कि बोर्ड में औपचारिक भागीदारी पर अंतिम फैसला रणनीतिक साझेदारी से सलाह के बाद ही यह लिया जा सकता है या लिया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अब तक करीब 50 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया गया है, जिनमें से 35 से अधिक देशों ने अपनी सहमति दे दी। रूस ने गाजा पीस बोर्ड को 1 अरब डॉलर देने की पेशकश की है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भले ही बोर्ड में उसकी औपचारिक भागीदारी पर अंतिम फैसला ना हुआ हो, लेकिन वो 1 अरब डॉलर देने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह पैसा है उस रूसी संपत्ति से लिया जा सकता है जिसे अमेरिका ने पिछली सरकार के दौरान फ्रीज कर दिया था। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन्हीं प्रतिबंधों के तहत अमेरिका और यूरोप में रूस के सेंट्रल बैंक और सरकारी फंड से जुड़ी अरबों डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था। इन पैसों पर रूस का मालिकाना हक तो बना रहता है, लेकिन ये बिना अमेरिकी मंजूरी के इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पुतिन अब इसी फ्रीज संपत्ति से गाजा पीस बोर्ड को 1 अरब डॉलर देने की बात कर रही है। सीज फायर के बाद गाजा पीस प्लान अब दूसरे चरण पर पहुंच चुका है। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा यानी NCAG के गठन का ऐलान किया है। इस कमेटी की देखरेख करने, फंड जुटाने जैसे कामों के लिए ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति बोर्ड का गठन किया है। ट्रंप खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने नेतन्याहू के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि गाजा को कार्यकारी बोर्ड की जरूरत नहीं, बल्कि हमास को पूरी तरह खत्म करने और बड़े पैमाने पर खुद से पलायन करने की जरूरत है। व्हाइट हाउस ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हर सदस्य गाजा की स्थिरता और लंबे समय की सफलता से जुड़े एक तय पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी संभालेगा। इसमें शासन क्षमता बढ़ाना, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, फंडिंग और पूंजी जुटाना शामिल है। व्हाइट हाउस के मुताबिक आने वाले हफ्तों में बोर्ड ऑफ पीस और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के और सदस्यों की घोषणा की जाएगी। आपका इस खबर पर क्या मानना है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।